तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो का टाइटल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या 5G सर्विस लॉन्च हो जाने से 4G सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। क्या 5G सर्विस आ जाने से 4G सर्विस बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे करके 5G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, 5G स्मार्टफोन उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसी 5G स्मार्टफोन के अंदर 5G, 4G, 3G, 2G नेटवर्क का सपोर्ट दे दिया जाएगा। तो वहां पे 4G स्मार्टफोन की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा, यानी कि 4G स्मार्टफोन आपको कम देखने को मिले। लेकिन अगर हम 4G सर्विस की बात करें तो इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा 3G के बारे में, कि जब इंडिया के अंदर 3G लॉन्च हुआ था वोडाफोन के द्वारा, आइडिया के द्वारा, एयरटेल के द्वारा, BSNL के द्वारा, तो कुछ गिने चुने सिटी के अंदर ही 3G देखने को मिलता था। यानी कि 3G का कवरेज इंडिया के अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिला। बहुत सारे गांव के अंदर ओनली 2G सर्विस ही अवेलेबल थी, वहां पे 3G सर्विस आई ही नहीं। और वहां पे जहां पे 3G कवरेज अवेलेबल था वहां पे 3G के अंदर 1 GB के 350 रुपीज, 200 रुपीज, 250 रुपीज इस तरह से ज्यादा पैसे लिए जाते थे कस्टमर से, कस्टमर को लूटा जाता था उन सारी कंपनियों के द्वारा। यानी कि 3G सर्विस लिमिटेड थी कुछ ही एरियाओं के लिए। लेकिन जैसे ही जियो ने 4G सर्विस लॉन्च की इंडिया के अंदर, तो वहां पे 4G स्पीड, 4G कवरेज इंडिया के अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर अवेलेबल करवा दिया जियो के द्वारा। यानी कि इंडिया के अंदर जियो का 4G कवरेज बहुत सारे गांव के अंदर भी देखने को मिला जहां पे 3G कवरेज भी अवेलेबल नहीं था। तो वहां पे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और BSNL की वो 3G सर्विस कुछ काम की नहीं रही। वहां पे उस 3G सर्विस का अस्तित्व खतरे में आ गया। तो वहां पे एयरटेल और VI ने धीरे धीरे करके अपनी 3G सर्विस को बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे ही उनका कवरेज तो था ही नहीं। और उसके मुकाबले 4G सर्विस, जियो की 4G सर्विस आ गई जिसके अंदर कवरेज भी ज्यादा था। तो वहां पे एयरटेल और VI को 4G कवरेज, 4G स्पीड ज्यादा देने के लिए 3G सर्विस बंद कर दी और उन 3G फ्रीक्वेंसियों के ऊपर उन्होंने 4G सर्विस स्टार्ट की, जिसकी वजह से उनका भी 4G कवरेज धीरे धीरे करके बढ़ा। यानी कि इस वजह से 3G सर्विस को बंद कर दिया गया वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के द्वारा, जबकि BSNL की 3G सर्विस अभी भी स्टार्ट है क्योंकि उनकी 4G सर्विस नहीं आई। तो दोस्तों इसी वजह से इन कंपनियों की 3G सर्विस बंद हुई। तो क्या 5G के अंदर भी यही होगा? क्या 5G आ जाने से उनकी 4G सर्विस भी बंद हो जाएगी? तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर पहले जो 5G सर्विस स्टार्ट होगी वह नॉन स्टैंड अलोन 5G स्टार्ट होगी। यानी कि वहां पे 4G इंफ्रास्ट्रक्चर, 4G नेटवर्क, 4G टावर का यूज करके ही आपको 5G सर्विस दी जाएगी। और बहुत सारे इलाकों के अंदर तो आपको 4G की फ्रीक्वेंसियों के ऊपर ही डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से 5G सर्विस दी जाएगी। पर दोस्तों 5G के अंदर स्पीड अच्छी मिलती है तो कवरेज कम मिलता है, तो वहां पे कंपनियों को अच्छा कवरेज देने के लिए ज्यादा टावर लगाने पड़ते हैं, यानी कि वहां पे खर्चा बढ़ जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि इंडियन टेलीकॉम कंपनियां अभी बहुत ही घाटे में चल रही है। तो वहां पे यह सारी कंपनियां फिलहाल जो 4G का नेटवर्क है, जो 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी का ही यूज करेगी 5G सर्विस देने के लिए, जिसकी वजह से आपको अलग से 5G नेटवर्क नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों इंडिया के अंदर तो बहुत सारे ऐसे इलाके भी है कि जहाँ पे 4G कवरेज तो अवेलेबल है, लेकिन वहां पे 2G सर्विस को ही यूज किया जाता है। VI और एयरटेल की जो 2G सर्विस है उसको ही यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे उन लोगों की उतनी इनकम ही नहीं है कि वह 4G स्मार्टफोन को खरीद सके। यानी कि अभी तक 4G सर्विस का भी इतना ज्यादातर यूज नहीं किया जा रहा है इंडिया के बहुत सारे इलाकों के अंदर। तो इन इलाकों के अंदर 5G सर्विस देना कोई मीनिंग नहीं रहता। वहां पे अगर 5G सर्विस दी जाती है तो अगर उसका यूज नहीं होता तो वहां पे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वहां पे कंपनियों को घाटा होता है। तो उन एरिया के अंदर 4G सर्विस ही दी जाएगी, वहां पे 5G सर्विस नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 5G सर्विस, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को काफी महंगा रहता है, इसीलिए नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क यानी कि 4G इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके 5G सर्विस दी जाएगी। 4G और 5G सर्विस दोनों साथ साथ में दी जाएगी। यानी कि दोस्तों 5G और 4G सर्विस दोनों पैरेलल चलेगी, साथ साथ में चलेगी। और जहां पे 5G कस्टमर बढ़ेंगे, जहां पे 5G की इनकम ज्यादा होगी, वहां पे धीरे धीरे करके 5G का स्टैंड अलोन नेटवर्क, 5G का अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से 5G और 4G सर्विस दोनों साथ साथ में चलेगी। 5G सर्विस आ जाने से 4G सर्विस बंद नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।